सो जीडीएनटी के चैप्टर के अंदर अभी हमने पढ़ा था, हमने उसकी जानकारी ली है फीचर कंट्रोल फ्रेम की। अब फीचर कंट्रोल फ्रेम के अंदर ही मॉडिफायर अप्लाई होते हैं, तो उन मॉडिफायर किस तरह के हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मॉडिफायर्स, लिस्ट ऑफ मॉडिफायर। यहाँ पे कुछ मॉडिफायर की लिस्ट है, ये एक जस्ट लिस्ट है, इसके अलावा भी हो सकते हैं बट हमने सारे कवर करने की कोशिश की है। लिस्ट ऑफ मॉडिफायर, सो इसके अंदर पहला जो आता है लिस्ट ऑफ मॉडिफायर, मैक्सिमम मेटल कंडीशन। मैक्सिमम मेटल कंडीशन ये अप्लाई होता है आपका फीचर के ऊपर। देन सेकंड आता है मैक्सिमम मेटल बाउंड्रीज, इनकी डेफिनेशन आगे समझ में आएंगी। लिस्ट मेटल कंडीशन और लिस्ट मेटल बाउंड्रीज। देन फॉर फिफ्थ नंबर पे आता है एमएमबी, डेटम सिमुलेटर साइज। देन फिर आता है बेसिक डेटम सिमुलेटर लोकेशन, टेंजेंट प्लेन मॉडिफायर, अनइक्वल डिस्पोज्ड एंड स्टैटिकल टॉलरेंस और बाउंड्रीज। सो यहाँ पे अभी हम एक अंडरस्टैंड करते हैं आरएफएस, एमएमसी और 0 एमएमसी और एलएमसी। सो जस्ट एक ये फिगर दिखाया गया है जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए। आरएफएस होता है रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज, इसमें कोई एमएमसी अप्लाई नहीं होता है। एमएमसी अप्लाई नहीं होता है। एमएमसी जहाँ पे ये सिंबल होगा वो एमएमसी अप्लाई होगा। यहाँ पे 0 एमएमसी है, ओनली टॉलरेंस एमएमसी पे ही अप्लाई होगी। टॉलरेंस की अलाउेबल 0 है, बट जितना हमारा जो बोनस मिलेगा वो एमएमसी से मिलेगा। एंड सेम एलएमसी। एलएमसी क्या है? लिस्ट मेटल कंडीशन। ये जो है लिस्ट मेटल कंडीशन, ये वाले लिस्ट मेटल कंडीशन, इसको हम कह सकते हैं जो हमारा एल लगाया हुआ है। अब एक एक मॉडिफायर को अंडरस्टैंड करते हैं। फ्री स्टेट, लिस्ट मेटल कंडीशन, मैक्सिमम मेटल कंडीशन, प्रोजेक्टेड टॉलरेंस जोन, रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज, टेंजेंट प्लेन, यूनिलिटरल और अनइक्वली। ये सिंबल होते हैं फ्री स्टेट के। इसमें एफ लगा होगा फ्री स्टेट के साथ, और लिस्ट मेटल कंडीशन में एल होगा, मैक्सिमम मेटल कंडीशन के साथ एम होगा, प्रोजेक्टेड टॉलरेंस जोन के साथ पी होगा, और रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज इसका कोई सिंबल नहीं होता है। पहले होता था बट अभी वो एलिमिनेट हो गया है। एंड टेंजेंट प्लेन, इसका सिंबल होता है टी, और यूनिलेटरल डिस्पोज ऑफ यू। मॉडिफायर अप्लीकेबल कौन कौन से में अप्लाई हो सकता है? जो हमारे ये 14 सिंबल्स हैं इनमें से किस किस में अप्लाई हो सकता है? पोजीशन में आपका मॉडिफायर एप्लीकेबल टू टॉलरेंस, एमएमसी और एलएमसी। मॉडिफायर पे भी हो सकता है। ये हमारा मॉडिफायर, ये टू टॉलरेंस, ये हमारा फीचर पे होता है। एंड देन ये होता है आपका डेटम फीचर पे, जिसको हम डीआरएफ बोलते हैं। ये एमएमसी और एलएमसी अप्लाई होता है। प्रोफाइल में जो आपका सरफेस प्रोफाइल होता है कैन नॉट बी मॉडिफाइड। मॉडिफायर इसमें अप्लाई नहीं होता है, हाँ, बट इसके रेफरेंस में होता है, डेटम में हो सकता है। एंड जैसे लाइन प्रोफाइल है, इसकी आपकी टॉलरेंस में नहीं होगा, डेटम में होगा। ऐसा ही आपका राउंडनेस है, इसको राउंडनेस और राउंडलेस और क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलरिटी। राउंडलेस और सर्कुलरिटी इसमें अप्लाई नहीं होता है, ना डेटा में अप्लाई होता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल होते हैं। ऐसे ही आपका सिलेंडर सिटी है, इसमें कहीं भी अप्लाई नहीं होता है। फ्लैटनेस में भी कहीं अप्लाई नहीं होता, लाइन में भी अप्लाई नहीं होता। एक्सिस में होता है, एक्सिस में आपका बेसिक में हो सकता है बट डेटम में नहीं होगा, क्योंकि डेटम अप्लाई नहीं होता है इस पे। ऐसे ही सेंट्रल लाइन पे भी होता है। सेंट्रल लाइन में डायमेंशन पे हो सकता है बट डेटम पे नहीं होगा, डेटम ही नहीं होता है इसके लिए। परपेंडिकुलरिटी में दोनों में होता है, पैरेललिज्म में भी दोनों जगह होता है, एंगुलरिटी में दोनों जगह होता है। रन आउट में कहीं भी नहीं होगा, टोटल रन आउट में भी नहीं होगा, कॉन्सेंट्रिसिटी में भी नहीं होगा, और सिमेट्रिक में भी नहीं होगा। सो ये कहाँ पे कौन से अप्लाई होते हैं वो बताया गया है। अब मॉडिफायर को एक एक को अंडरस्टैंड करते हैं। मेटल कंडीशन मॉडिफायर्स, ऑब्जर्वेशंस।
जो हम इसका नाम बोलते हैं शॉर्ट में। और सिंबल क्या होता है, आरएफएस का कोई सिंबल नहीं होता। रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज, इसकी डेफिनेशन अभी आएगी, उसको मैं अंडरस्टैंड करूंगा, बताऊंगा उसके बारे में। मैक्सिमम मेटल कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं एमएमसी, इसका सिंबल होता है एम के ऊपर सर्किल बना होना। और लिस्ट मेटल कंडीशन होती है एलएमसी, इसके ऊपर भी एल के ऊपर गोल राउंड सर्किल बना होना। अब भी हम जो इसमें अंडरस्टैंड करेंगे, रिगार्डलेस लिस्ट ऑफ मॉडिफायर में सबसे पहले आएगा आरएफएस। आरएफएस क्या होता है, रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज। आरएफएस, ये सबसे पहला जो आइकॉन दिख रहा है आपको, ये आपको आरएफएस है। आरएफएस का मतलब इसके अंदर कोई भी साइज का लिंक नहीं है। regardless of feature size does not have a symbol always implement default condition। ये आरएफएस जब तक अप्लाई नहीं होता है तब तक ये आपका, जब तक कोई मॉडिफायर अप्लाई नहीं होता तब तक ये बाय डिफॉल्ट रहता है आरएफएस, रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज। इसकी डेफिनेशन समझते हैं और इसको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। सिंबल्स नोन always implemented default condition observed RFS category feature of size regardless of feature size, regardless of features is the default condition of all geometrical tolerance by rule number 2 of GDNT and require no call out। इसके लिए कोई सिंबल नहीं होता, इसको कोई बुलाया नहीं जाता, इसके लिए कोई लिखा नहीं जाता, ये बाय डिफॉल्ट होता है अगर हमारा कोई मॉडिफायर नहीं लगता है तो। regardless of feature size simply mean that whatever GDNT call out you make, जो भी GDNT कॉल आउट किया गया है इज कंट्रोल इंडिपेंडेंटली ऑफ द साइज डायमेंशन ऑफ द पार्ट। उसका जो साइज बनेगा पार्ट का, उस साइज से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। उस पर्टिकुलर कॉल आउट का GDNT के जो 14 कैरेक्टरिस्टिक हैं उनमें से अगर कोई GDNT हमने फीचर कंट्रोल फ्रेम में अप्लाई किया है और उसके अंदर हमने कोई मॉडिफायर नहीं अप्लाई किया है, लगाई अप्लाई कर सकते हैं बट अप्लाई नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज। इसका मतलब आपका होल साइज कितना भी बनो, उसकी टोलरेंस वही होगी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। अगर साइज का उसका कोई लिंक नहीं है, साइज कम बने या ज्यादा बने, जितनी टोलरेंस है उसके अंदर रहेगा, तो भी इसका कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। रूल 2 विल डिस्कस लेटर, रूल 2 को बाद में बताया जाएगा, अभी हमने खाली इसको, इसके अंदर आता है इसलिए हमने इसको बताया गया। व्हाट इज आरएफएस, आरएफएस है क्या, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आरएफएस का मतलब सीधा सा, व्हाट इज आरएफएस मॉडिफायर, इसका सिंपल सा होता है नो क्लियरेंस इंटरफेरेंस फिट। ये रिक्वायरमेंट कहाँ पे होता है, जहां पे क्लियरेंस नहीं चाहिए होता है और इंटरफेरेंस फिट होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शाफ्ट का जो साइज है आपका डाया 30 प्लस 35 से प्लस 22, प्लस 35 22 से 35 तक है पिन का साइज। होल का साइज हमारा प्लस में 21 माइक्रोन है, तो इसमें क्लियरेंस कुछ भी नहीं है, ओनली हमारी इंटरफेरेंस फिट है। लोकेशन एक्यूरेसी इज ऑफ द most important, there is no relationship between the hole size and the position tolerance। यहाँ पे पोजीशन टॉलरेंस का होल साइज से कोई लिंक नहीं है, होल साइज जितना है उतना ही बनेगा। पिन टॉलरेंस इंडिकेटेड प्रेस फिट एंड नो क्लियरेंस, यहाँ पे हम होल के साइज से टॉलरेंस का, जो हमारी पोजीशन टॉलरेंस है उसका कोई लिंक नहीं है, इसलिए इसको आरएफएस बोलते हैं, रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज। फीचर साइज का कोई रिगार्ड नहीं होगा, जितना बनेगा वो जितना दिया हुआ ड्राइंग में उतना ही बनेगा। पोजीशन टॉलरेंस के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना ही ये कंसीडर किया जाएगा। एग्जाम्पल बताते हैं इसका, रीजन फॉर यूज, रीजन क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसको यूज करने की। सिंस रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज इज द डिफॉल्ट कंडीशन, जब से ये रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज ये
डिफॉल्ट कंडीशन होता है ऑलवेज एंड इग्नोर ओनली व्हेन स्पेसिफाइड। अगर स्पेसिफाइड किया गया है तो इसको इग्नोर किया जाएगा, अदरवाइज ये अप्लाइड ही रहेगा। इट इज अप्लाइड फॉर मोस्ट पार्ट कंडीशन, ज्यादातर में ये होता ही है। ऑलवेज RFS is always kept where balance is critical and where both sides of the tolerance must be maintained independently of the GD&T call out. फॉर एग्जाम्पल हमारी होल की टॉलरेंस है 10 और प्लस माइनस 0.1 है, तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलरिटी डिफाइन की है डायमेट्रिकली 0.2 विद रिस्पेक्ट ए, नो मॉडिफायर, कोई मॉडिफायर नहीं लगाया हमने। तो हमारा साइज कितना बनेगा और टू रो पोजीशन कितनी बनेगी? एक एग्जांपल है यहाँ पे, अगर फीचर साइज मतलब जो आपका होल का साइज है, अगर 2.5 बनता है, ये होल से लिंक नहीं है, बस जस्ट एग्जांपल के लिए बताया गया। अगर होल का साइज 2.5 है, पोजीशन टॉलरेंस आपकी अलाउ कितनी रहेगी? 0.010। यहाँ पे भी 10 है। अगर होल का साइज हमारा 1 माइक्रोन बढ़ता है तो भी इतनी अप्लाई रहेगा, 2 होता है तो भी इतने रहेगा, 3 होता है, 5 है, अगर ये 9 तक भी जाता है, अगर ये 6 तक भी जाता है, होल की आपकी जो पोजीशन टॉलरेंस है वो सेम रहेगी। नो बोनस टॉलरेंस इज अप्लाई अप्लीकेबल ऑन RFS। RFS के ऊपर आपकी कोई भी बोनस अलाउंस नहीं मिलेगा। regardless of feature size required, regardless of feature size, regardless of feature size require the axis to be measured separately from the size of the whole and cannot be gauged easily। इसका गेज नहीं बन सकता इजी वे में जहां पे RFS होता है, क्योंकि ये आपका उसकी जो एक्सिस होती है उसको नापा जाता है, उसके वॉल से नहीं नापा जाता है, उसके साइज को नहीं नापा जाता। हम एक्सिस को चेक करते हैं जहां पे ये होल बना है। However, there is no bonus tolerance allowed in this condition, so the perpendicularity would be much better controlled regardless of feature size of the hole। उस होल की जो परपेंडिकुलरिटी है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल होगी, क्योंकि इसमें होल साइज को कंसीडर नहीं किया गया है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल नो मटेरियल मॉडिफायर आर कॉल आउट, RFS would be implied and control of the parts would be like this। जैसे हमने एक टॉलरेंस के एग्जांपल दिया है। सो हमारी जो है होल की एक्सिस मेजर करेंगे हम, जो 0.2 परपेंडिकुलरिटी यहाँ पे दिया गया है, इसका एग्जांपल दिया है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ये हमारी वर्चुअल एक्सिस है। वर्चुअल एक्सिस मतलब जो हमारी डिजायर है या हमारी इमेजिनरी है, उसके बाद जो एक्चुअल बना है उस होल का जो एक्सिस बना है वो एक सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जोन के अंदर आना चाहिए। ये आपका होल का साइज 10 है प्लस माइनस 0.1 है, मीन्स आपका मैक्सिमम इधर वाला और इधर वाला साइज अगर ये बना है और एक्सिस मेरी ये बनी है, ये जो आपका ब्लैक वाला दिख रहा है ये हमारा एक्चुअल होल है और ये हमारी डिजायर पोजीशन है, इसके अंदर आना चाहिए अलाउ टॉलरेंस परपेंडिकुलरिटी ऑलवेज 0.2 रिगार्डलेस ऑफ व्हाट साइज ऑफ होल डाइज मेड। क्योंकि ये हमारा फिक्स रहेगा, होल का साइज कितना कम या ज्यादा बना हो इससे कोई लिंक नहीं है। एक पार्ट्स इन्वेलप बोलते हैं इसको, कि आपका इन्वेलप इतना बना है, मतलब इस वाल से इस वाल तक इन्वेलप इतना है, इससे ज्यादा की पिन इसके अंदर फॉलो नहीं हो सकती। अभी आता है लिस्ट ऑफ मॉडिफायर के अंदर मैक्सिमम मेटल कंडीशन। अभी RFS बताया हमने, नेक्स्ट आता है मैक्सिमम मेटल कंडीशन। ये क्या चीज होती है, क्या बला है, इसका क्या उपयोग बनाया जाता है?
मैक्सिमम मेटल कंडीशन एंड लिस्ट मेटल कंडीशन, इन दोनों को साथ लेके चला जाता है ताकि ये प्लस माइनस की तरह काम करता है, इसलिए इस दोनों को साथ लेके चलते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंड कर पाए कि एमएमसी का मतलब क्या है और एलएमसी का मतलब क्या है। ये दिया हुआ कैसे होता है फीचर कंट्रोल फ्रेम के अंदर, वो यहाँ पे डिफाइन किया है, दिखाया गया है ताकि हम इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। ये वाला जो है हमारा एमएमसी के साथ है और ये एलएमसी के साथ है। एलएमसी दो जगह लगाया है, एक बाउंड्रीज के ऊपर लगाया है और एक हमारा फीचर के ऊपर लगाया है। इसका नाम फीचर कंट्रोल फ्रेम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये किसी फीचर के को कंट्रोल करता है। फीचर क्या है वो आगे और डिफाइन किया जाएगा बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। मैक्सिमम मेटल कंडीशन, लेट्स अंडरस्टैंड मैक्सिमम मेटल कंडीशन क्या होती है। द मैक्सिमम मेटल कंडीशन सिंबल इज द फीचर कंट्रोल फ्रेम इज ए मॉडिफायर दैट अलाउज ए बोनस टॉलरेंस। जहां पे ये अप्लाई होगा हमें बोनस टॉलरेंस अलाउ होगा, मिलेगा एक्स्ट्रा। कैसे? एक जैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, यहाँ पे एक ड्राइंग का सिंबल दिया हुआ है, इस ड्राइंग का फीचर को अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पे हमारे होल की जो बनाने की टॉलरेंस दी गई है वो 3 से लेके 3.030 तक बना सकते हैं, और ये हमारी टॉलरेंस दी गई है। टॉलरेंस मतलब पोजीशन, देन डायमेट्रिकली 0.014, ये हमारी टॉलरेंस जोन है, वैल्यूज है, एंड एमएमसी, एमएमसी के साथ है, और ए बी सी डेटम के रिस्पेक्ट में चाहिए। सो इसको अगर हम ड्रा करते हैं तो हमारा अंडरस्टैंड होगा 0.14 @ सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जोन। अब इसका साइज अगर हमारा प्लस होता है 3 से, तो कितना साइज प्लस होने पे हमें क्या बोनस मिलेगा उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज करो आपका होल का एक्चुअल साइज जो बना है वो 3.020 बना है, हमारा 3 तक रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम तक अलाउंस है। अगर हमारा 20 बना है माइनस द मैक्सिमम मेटल कंडीशन, ये 3 है, एंड देन फिर हमें बोनस टॉलरेंस कितना मिला 0.020। हमारी बेसिक कितनी रिक्वायरमेंट थी प्लस द ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस जो हमारी डिफाइन की हुई थी 0.014, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी। तो टॉलरेंस टोटल जोन कितना हुआ हमारा 0.034 हमारा टोटल बन गया। जितना हम होल का साइज प्लस बनाएंगे वो हमारे लिए बोनस मिलेगा। कब मिलेगा? अगर बोनस हमारा अलाउ किया गया है तो, अगर हमारा एमएमसी में है तो, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। एमएमसी का जो है हमारा होल के ऊपर अप्लाई होता है, एलएमसी हमारा शाफ्ट के ऊपर अप्लाई होता है। द मैक्सिमम मेटल कंडीशन मॉडिफायर अलाउ द डिजाइनर टू कैप्चर ऑल द वैल्यूएबल टॉलरेंस। ये जब हम पार्ट को दोनों को असेंबल करके देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारा कितने तक अलाउ हो सकता है, फिटमेंट हो सकता है। मैक्सिमम मेटल कंडीशन, नेक्स्ट अभी और अंडरस्टैंड करते हैं। Where the maximum metal condition modifier circle M is specified to modify a feature, a size feature in a feature control frame, the following two requirements applies। दो कौन सी रिक्वायरमेंट अप्लाई होंगी? The specified tolerance apply at the maximum metals condition MMC size of a feature. The MMC size of a feature is the largest shaft and the smallest hole। शाफ्ट के ऊपर मैक्सिमम होगा और होल के ऊपर मिनिमम होल होगा, तभी अप्लाई होगा एमएमसी में। इसका मतलब क्या है?
होल जितना खुला होगा, शाफ्ट हमारी जितनी कम साइज की होगी, तो हमारा होल के अंदर जो शाफ्ट जाएगा तो उसमें हिलने के लिए अलाउंस हमें मिलेगा, तो पोजीशन हमारी इधर उधर भी जाती है तो भी उसको फिट हो जाएगा, इसलिए एमएमसी अप्लाई किया जाता है। The MMC modifier circle M is not to be confused with MMC size of feature as shown in figure. यहाँ पे M जो लिखा है ये होल है और ये पिन है, दोनों के अंदर सेम अप्लाई होता है, सेम लिखा जाता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा होल का साइज है, ये LMC पे लिखा है यहाँ पे, और यहाँ MMC लिखा है, बट ये होल है और ये पिन है, ये होल है और ये पिन है, क्योंकि ये अगर हम व्यू देखेंगे साइड व्यू से हमें पता लगेगा, बाकी यहाँ तक देखने में कुछ पता नहीं लगता है। ये होल है और ये पिन है। As the size of the feature departs from MMC toward to LMC, a bonus tolerance is gained in the exact amount of such departure. Bonus tolerance is the difference between the actual feature size and the MMC of feature size. जो एक्चुअल साइज बना है वो और हमारा जो एमएमसी का जो बेस साइज है वो, उसमें जो डिफरेंस है वो हमारा बोनस मिलेगा। दी बोनस टॉलरेंस इज एडेड टू द ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस स्पेसिफाइड इन द फीचर कंट्रोल फ्रेम। वो जो अप्लाई किया गया है हमारा, ये हमारी पोजीशन के ऊपर होगा। सपोज करो ये हमारा 0.505 से लेके 510 तक है, ये हमारा होल का साइज। ये अगर 0.509 बनता है तो एमएमसी हमारा 9 माइक्रोन का एक्स्ट्रा मिलेगा। 5 और 5 था ना, टोटल 4 और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 5 और 4 9 हो जाएगा। सेम ऐसे ही है पिन के ऊपर, ये एलएमसी अप्लाई होगा। ये मतलब लिस्ट मेटल है और ये मैक्सिमम मेटल है। एमएमसी मतलब बेस है और ये हमारा मैक्सिमम पे जाएगा। सेम ऐसे ही लिस्ट मेटल कंडीशन आती है एलएमसी। लिस्ट मेटल कंडीशन ये कैसे अप्लाई होता है, कैसे डिफाइन होता है? वेयर द लिस्ट मेटल कंडीशन मॉडिफायर सर्किल एल, जहां पे एल लिख के और सर्किल बनाया गया है उसको लिस्ट मेटल मॉडिफायर बोलते हैं। इज स्पेसिफाइड टू मॉडिफाई ए फीचर साइज फीचर इन ए फीचर कंट्रोल फ्रेम। द फॉलोइंग टू रिक्वायरमेंट्स अप्लाइज। The specified tolerance apply at the LMC size of the feature. The LMC size of feature is the smallest shaft and the largest hole. The LMC modifier circle L is not to be confused with LMC size of feature. As the size of feature departs from LMC toward MMC, a bonus tolerance is gained in exact amount of the such departure. Bonus tolerance is the difference between actual feature size and LMC of feature size. The bonus tolerance is added to the geometrical tolerance specified in the feature control frame. LMC is used to maintain a minimum distance between feature. The LMC is seldom used. Functional gauge cannot be used in inspect feature specified at LMC. जहां पे LMC अप्लाई होता है वहां पे गेज अप्लाई नहीं कर सकते, गेज से इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। अब इसको हम एक टेबल के द्वारा समझते हैं कि LMC MMC में क्या फर्क पड़ता है, बेस साइज क्या होता है, और जब बेस साइज हमारा प्लस या माइनस होगा विद इन टॉलरेंस तो हमारी बोनस कितना मिलेगा और टॉलरेंस की टोटल कितनी हो जाएगी उसकी जॉब। The following formula are used to calculate the bonus tolerance and total position tolerance at MMC tables. Bonus actual to the difference between the actual size and MMC. Bonus plus geometrical tolerance equal total position tolerance, ये फॉर्मूला होता है। सो ये कैसे अप्लाई होता है? एक्चुअल फीचर साइज
अगर हम एमएमसी की, ये एमएमसी है और ये एलएमसी है, ये होल के ऊपर है। अगर सपोज करो कोई होल हमारा 0.505 बना है, तो बोनस कितना मिलेगा? 0। और टॉलरेंस जोन कितनी है हमारी? 5। तो टोटल कितनी होगी? 5। और ये 5 से अगर 6 साइज बनाया है, बेसिक हमारा 5 था, तो एक हमें बोनस मिला है, तो बेसिक और प्लस बोनस 6 हो गया। ऐसे ही हमारा एलएमसी की तरफ जाएंगे तो बढ़ते हुए 2 वर्ड्स 510 अगर बनता है साइज, तो बेसिक हमारी एमएमसी ये रहेगी, और बोनस हमारा मिल गया 5। टोलेंस 5 था, टोटल हो गया 10। ऐसे ही हमारा पिन के ऊपर काम करते हैं, तो हमारा साइज एमएमसी टू एलएमसी चलता है। तो 10 से अगर है तो कुछ नहीं मिलेगा, 9 बना है तो 1 मिलेगा, और ये ऐसे 5 बनेगा तो हमारे टोटल 5 और बोनस मिल जाएगा, टोटल मिला के 10 मिल जाएगा। तो होल और पिन दोनों पे अप्लाई होता है ये। इसको जब बनाते हैं, इसको जब मेजर करते हैं, तो सीएमएम के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि साइज को चेक करके, होल के साइज को मेजर करके ही हम उसकी पोजीशन कैलकुलेट करते हैं कि एक्सिस कितनी शिफ्ट हो रही है, और उसके ऊपर हमारा साइज कितना बना हुआ है। तो दोनों को थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके हमारी आउटपुट आती है। सो ये था हमारा आज के लिए। बाउंड्रीज हम कल कैप्चर करेंगे, अदरवाइज ये ओवर हो जाएगा।